नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 3, जो गद्य खंड से लिया गया है। यानी कि पहला जो चैप्टर था दो बैलों की कथा हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर लासा की ओर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसको हमने रीड किया है, पढ़ा है। और आज हम बहुत सारी चीजें, क्योंकि उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसको हमने केवल एक पाठ के तौर पर नहीं पढ़ना है, हमने इसको इस तरह से पढ़ना है ताकि हम अपने दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, जो चीजें हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में यूज करते हैं, उनके प्रति हमें कुछ जानकारी मिले। कुछ जो ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम अपना बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीजें अपनी एक तरह से उस पर लगा देते हैं और वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती, यानी कि बहुत ज्यादा लाभदायक हमारे लिए नहीं होती है। फिर भी हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उस पर खर्च करते हैं। तो उन चीजों से हमें किस तरह से बचना है, क्या हमें जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी बातें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। चैप्टर से लिया गया है उपभोक्तावाद की संस्कृति और जिसके लेखक है श्याम चरण दुबे जी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ा और आज आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें इस पाठ के विषय में आज यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा आज का हमारा सेशन है, ये चैप्टर पे डिपेंड करता है क्लास 9th के पाठ 3 चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर के लेखक हैं श्याम चरण दुबे जी और इस पाठ में श्याम चरण दुबे जी ने एक निबंध लिखा है इस एक उपभोक्तावादी संस्कृति के विषय में। तो उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उसमें लेखक ने बताया है कि बाजार आज जो समाज है हमारा, वो बाजार की गिरफ्त में आता जा रहा है और बाजार की गिरफ्त में आते हुए समाज की जो वास्तविकता है कि जो समाज अब पूरी तरह से बाजार पर डिपेंड हो गया है, चीजों पर डिपेंड हो गया है, उस वास्तविकता को उन्होंने इस निबंध में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो आप देखेंगे कि जो ये हमारा चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो उसे उपभोक्तावादी संस्कृति यानी कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि मानव का विकास हो रहा है, लेकिन वो जा किस तरफ रहा है, वो उपभोक्तावाद की तरफ को जा रहा है, वो उपभोक्तावाद की तरफ को आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें लेखक का मानना है कि हम जो विज्ञापनों की चमक दमक है उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। आप देखेंगे अभी जो हम इस सेशन को आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि हम कैसे वस्तुओं की तरफ को भाग रहे हैं, चीजों की तरफ को भाग रहे हैं और हमारा ध्यान अब गुणवत्ता पर नहीं है। अब हमारी जो निगाह है वो गुणवत्ता पर ना होकर बिल्कुल जो प्रदर्शन पूर्ण चीजें जो दिखाई जा रही हैं, यानी कि एक प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली को हम अपना रहे हैं। अच्छा, ये देखने में अच्छा है तो ये यूज करने में भी अच्छा होगा, ये खाने में भी अच्छा होगा। अच्छा, मेरे घर पे एक अच्छा सामान है, महंगा सामान है, तो मैं बहुत अच्छे घर का इंसान दिखता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, यानी कि एक प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली यहाँ पर जो अपनाई जा रही है उसके विषय में बताया है। और साथ ही यह जो सभ्यता के विकास की जो हो रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात यहाँ पर लेखक ने बताई है और इसे उपभोक्तावाद ने ही परोसा है, ऐसा लेखक ने यहाँ पर बताया है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने गांधी जी के माध्यम से भी यहाँ पर बताया है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति आगे बढ़ेगी, ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, ऐसे ऐसे समाज में अशांति
और विषमताएं बढ़ती जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं कि क्या कुछ बताया गया है उपभोक्तावादी संस्कृति के विषय में। सबसे पहले परिभाषा, आखिर ये उपभोक्तावादी संस्कृति होती क्या है? आखिर ये उपभोक्तावादी संस्कृति होती क्या है? परिभाषा, तो देखिए उपभोक्तावादी संस्कृति एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ होता है कि समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है। यानी कि देखिए पहले क्या होता था कि पहले के लोग, अभी भी ये चीज बोली जाती है कि आप उस वस्तु को खरीदिए जिसकी आपको आवश्यकता है, ऐसी वस्तु को नहीं कि जिसकी आपको चाह है, क्योंकि चाह तो हमारी खत्म नहीं होती कभी। चाह तो हमें हर वस्तु की, अरे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो पहले के जो लोग होते थे, जो शुरुआत में मतलब जब एक तरह से विकास हो रहा था, तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान देते थे कि हाँ यार ये मेरी जरूरत की चीज है, ये मुझे जरूरी है, तो ये मुझे लेनी है। लेकिन आज का जो समाज है वो थोड़ा सा रास्ता अपना भटक गया है, तो वो अपनी जरूरत से ज्यादा दिखावे की तरफ को बढ़ रहा है। तो उपभोक्तावाद एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ है कि समाज के भीतर जो भी चीजें हैं, यानी कि समाज में व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है, यानी कि यूज करने योग्य है, प्रयोग करने योग्य है, और उसे बस सही तरीके से एक जरूरी वस्तु के रूप में बाजार में स्थापित करने की जरूरत है। बस हर एक वस्तु यूज के लायक है, लेकिन उसको बस एक ऐसा माध्यम मिल जाए कि उसको बाजार में स्थापित वो हो जाए एक जरूरी वस्तु के रूप में। और दूसरा, उसको खरीदने और बेचने वाले लोग तो स्वतः ही मिल जाएंगे, उसको खरीदने और बेचने वाले लोग तो स्वतः ही मिल जाएंगे, क्योंकि मानव मस्तिष्क जो है चीजों को बहुत जल्दी से ग्रहण कर लेता है। और जब एक ही चीज उसे बार बार बेहद प्रभावी ढंग से दिखाई जाती है और अलग अलग तरह के विज्ञापन करके, अलग अलग तरह के विज्ञापनों के द्वारा, अलग अलग तरह के एड्स के द्वारा जब उसको दिखाया जाता है, तो लोगों को क्या लगता है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे हालात में उस उत्पाद का व्यक्ति के दिल और दिमाग दोनों पर गहरा छाप छोड़ना स्वाभाविक हो जाता है। यानी कि वो चीजें फिर जब अलग अलग तरह से एक ही चीज को तोड़ मरोड़ कर सामने लाया जाता है, और वो भी ऐसे तरीके से दिखाया जाता है कि वो क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो इस तरह से ये एक परिभाषा हमने यहाँ पर बनाई कि आखिर उपभोक्तावाद होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा ये जो आपका चैप्टर है इम्पोर्टेंट है। भले ही आप इसको परीक्षाओं के लिए ना पढ़ें, भले ही आप इसको एक चैप्टर के तौर पर ना पढ़ें, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से आज समझ लेंगे तो आपको अपने दैनिक जीवन में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। देखिए, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के विज्ञापन हमें दिखाए जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ जो बाजार में मिलने वाली चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो आपने चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने देखा कि कोलगेट यानी कि टूथपेस्ट के बारे में बहुत सारे एड्स आपने देखे, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर देखी कि टूथपेस्ट के विषय में किस तरह से यहाँ पर बताई गई थी कि आप जब एक टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। अरे ऐसा लीजिए जो मोती जैसा चमका देता है दांतों को, ये मुंह की दुर्गंध को हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत बनाता है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। और 3-4 अलग अलग तरह के इसी तरह के पेस्ट होते हैं, और कई बार तो किसी पेस्ट में मैजिक भी होता है जो आपको 24 आवर तक, मैजिक फॉर्मूला 24 आवर तक आपकी दांतों को स्वच्छ रखेगा, आपको मुंह की दुर्गंध से बचाएगा, आपके मसूड़े मजबूत बनाएगा। और कई जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें बताया जाता है कि ये ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है और मान्य वनस्पतियों और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं इस वर्ग में भी
उन वस्तुओं की भूख जग गई है जो पश्चिमी विकसित समाज में मध्यम वर्ग और कुशल मजदूरों के एक हिस्से को उपलब्ध होने लगी है। तो इस वर्ग में भी अब उन वस्तुओं की भूख जग गई है जो पश्चिम के विकसित समाज में, विकसित जो समाज विकसित हो चुका है, में मध्यम वर्ग और कुशल मजदूरों के एक हिस्से को उपलब्ध होने लगी है। आगे इन वस्तुओं की उपलब्धि में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो जाती है। जब ऐसी वस्तुएं जो ऐसी वस्तुएं, जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे कि साबुन, नहाने के साबुन की चीज हमने यहाँ पर बताई थी कि ये सिने अभिनेत्री के द्वारा यूज किया जाने वाला। देखिए अलग अलग आप देखते हैं कि कभी भी किसी भी एड में कोई नॉर्मल इंसान को क्यों नहीं लिया जाता, हमेशा किसी सेलिब्रिटी, किसी क्रिकेटर, किसी बड़े लोग को, क्योंकि लोग इंस्पायर होते हैं उनसे, लोग उनसे, उनके प्रशंसक होते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। तो उनको लगता है अरे वाह, जो हम मेरी फेवरेट हीरोइन है, जो मेरा फेवरेट हीरो है, वो इस साबुन को, इस डिओड्रेंट को, इस परफ्यूम को या इस चप्पल को या इस कंपनी के कपड़ों को यूज करता है, तो मुझे भी वही करना चाहिए, तभी वो शायद इतना ज्यादा सुंदर लगता है, इतना ज्यादा प्रिटी लगता है। तो इन वस्तुओं की उपलब्धि में उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि वो क्या, उन्हें क्या लगता है कि लोगों को लगेगा अरे वाह कि ये तो अब इसका लेवल जो है थोड़ा सा अप हो गया है, ये तो थोड़ा सा अप लेवल का इंसान बन गया है। अतः इन अभिजात वर्ग में, इस अभिजात वर्ग में इसकी देखा देखी इससे नीचे मध्यम और निम्न वर्ग टीवी, फ्रिज और विभिन्न तरह के सामान और प्रसाधनों को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा जग गई है। देखिए पहले के समय में क्या होता था, लोग ज्यादातर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करते थे, और अब आप देखते, तब आपको दिखा इतना ट्रैफिक जाम कभी नहीं दिखता होगा, कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कहीं कोई एयर पॉल्यूशन नहीं। लेकिन अब क्या है कि घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों के पास गाड़ी होती है या पांचों के पास स्कूटी, बाइक, अपना मोबाइल फोन, अपना लैपटॉप, और टीवी, फ्रिज तो आजकल कॉमन है हर घर में। आप शहर की बात छोड़ें, आप गांव में देखें, लोगों के पास एक से एक टीवी, एक से एक फ्रिज, एक से एक जरूरी महंगे सामान, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीजें, और साथ ही सौंदर्य प्रसाधन, क्योंकि लोगों को लगता है ना, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा फेवरेट हीरो है, अच्छा ये वाली क्रीम लगाता है तो ये गोरा हो जाता है या ये सुंदर हो जाता है, तो मुझे भी ये लगाना है। तो क्या होता है कि उनको प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा उनके अंदर जग जाती है कि यार नहीं, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये करना है। तो एक तरह से अनुकरण वाली, कि मुझे फॉलो करना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। तो ये एक कैसी संस्कृति बन रही है, कैसा असर उपभोक्तावाद का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि कई बार जो बाजार होते हैं वो किस तरह से अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको लुभाते हैं, किस तरह से अपने कस्टमर्स को अपने पास बुलाते हैं। देखिए बहुत सारे सुपर ऑफर्स, बहुत सारे ऐसे प्रलोभन, बहुत सारे ऐसे कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल 90% ऑफ। अब क्या, एक बात बताइए कि 90% ऑफ अगर किसी सामान में लगा देंगे तो उस सामान की क्या वैल्यू होगी? 90% ऑफ लगाने का मतलब क्या है? ये केवल और केवल प्रलोभन है, केवल और केवल। बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री, ठीक है। तो इस तरह के आपने बहुत सारे, अगर आप छोटे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी ऐड देखते हैं या और भी बहुत सारे एड्स आप टीवी में देखते हैं, विज्ञापन बहुत सारे देखते हैं, या आप मार्केट में जब जाते हैं तो सेल या सेल सेल सेल, बहुत सारी आपको आवाजें सुनाई देती हैं, बहुत सारे आपको। तो इस तरह के जो ये यहाँ पर
अमेरिका में जो आज हो रहा है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो कल भारत में भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पर भी वो सारी चीजें जो जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में बताई थी कि जो प्रतिष्ठा को दिखाने के जो रूप हैं वो बहुत सारे होते हैं, फिर वो भले ही ऐसे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। और ये एक छोटे से उपभोक्तावादी समाज की झलक आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। और इससे क्या होता है कि जो एक विशिष्ट जन का समाज होता है उन पर सामान्य जन की ललचाई जो नजर होती है वो हमेशा उन पर लगी रहती है। और इस तरह के जो प्रलोभन होते हैं, इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं, इस तरह के जो सुपर ऑफर्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो उनको इस चीज के लिए और ज्यादा कन्विंस कर देते हैं और ज्यादा उनको भड़का देते हैं कि आप ये लीजिए, ये खरीदिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें मैंने आपको इस चैप्टर में बताई थी, इस पार्ट में बताई थी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्या है, अब इसके सामाजिक परिणाम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सामाजिक परिणाम, तो सामाजिक परिणाम में यहाँ पर कुछ बातें हमने लिखी है, जैसे कि पहला जो यहाँ पर पॉइंट है, चूंकि यही वर्ग देश की राजनीति में शीर्ष स्थानों पर है, देश के सीमित संसाधनों का उपयोग धड़ल्ले से लोगों की आम आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करने के बजाय ऐसे उद्योगों और सुविधाओं के विकास के लिए हो रहा है जिससे उपभोक्तावादी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, जो एक तरह से उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो ऐसे विशिष्ट जन हैं, वही लोग ज्यादातर जो राजनीतिक क्षेत्र हैं उनके शीर्ष स्थानों पर है। और उससे क्या होता है कि देश के जो सीमित संसाधन हैं उनका उपयोग बहुत ज्यादा धड़ल्ले से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारा पेट्रोल है ना, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले के लोग क्या करते थे, ज्यादातर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करते थे। वो सार्वजनिक वाहनों में आना जाना, तो सबसे पहले तो क्या था कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं था क्योंकि वाहन कम चलते थे। तो एयर हमारी जितना भी चलते थे वाहन, जितनी भी पॉल्यूशन होता था वो पेड़ पौधे ज्यादा थे। अब जनसंख्या बढ़ती गई तो पेड़ पौधे कटते गए और साथ ही लोगों ने संसाधनों का उपभोग ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दिया। लोग संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने लगे और ऐसे सीमित संसाधनों का उपयोग कि क्या जिससे आवश्यक वस्तुओं का वो निर्माण करने के बजाय ऐसे उद्योगों को लगाने लगे कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो स्कूटी है, कार है, बाइक है, अब एक घर में आपको 4 से 5 तो जरूर मिल जाएंगी। यानी कि जितने लोग हैं सब अपनी अपनी गाड़ियों में बाहर जा रहे हैं, सबके अपने पास मोबाइल फोन है, सबके पास लैपटॉप है। तो एक तरह से ये हमारे पर्यावरण को ही हानि पहुंचाई जा रही है, ये हमारे सीमित संसाधनों का ही दोहन हो रहा है। अगर आप इस तरह से अपनी टाइमिंग सेट करो, इस तरह से अपना एक नियम बनाओ कि आप सार्वजनिक वाहनों का यूज करो। अगर आपकी फैमिली में 2 लोग साथ में टाइम पे निकलते हैं तो साथ में निकलने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल का जो व्यक्ति है, आजकल का जो इंसान है, वो क्या चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना चाहता है, वो सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना चाहता है। वो बिल्कुल भी इस थोड़ी बहुत भी वो अपने लिए काम नहीं करना चाहता कि तो इसलिए क्या है कि अच्छा तुझे निकलना है, चल तू निकल, मैं अपनी गाड़ी से निकल लूंगा। मेरे पास मोबाइल है, तू अपना मोबाइल यूज कर। मेरे पास मेरा लैपटॉप है, तू अपना लैपटॉप यूज कर। मेरे पास अपना पीसी है, तू अपना पीसी यूज कर। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले एनवायरनमेंट को हानि पहुंच रही है, दूसरे हमारा सीमित जो संसाधन है उनका बहुत ही ज्यादा मिस यूज हो रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। देखिए रीजन तो कई होते हैं, लेकिन कुछ रीजन हम खुद से क्रिएट करते हैं, खुद से हम रीजन बनाते हैं। क्योंकि ये चीजें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि रोज डेवलप होगी और रोज आपको मिलेगी, रोज डेवलप होगी रोज आपको मिलेगी। ये चीजें प्रकृति ने हमें दी है, जैसे पानी है, पेट्रोल है, या और भी जो हमारे खनिज लवण है, जो और भी हमारे पास संसाधन है जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, ईंधन है, पेड़ पौधे हैं, स्वच्छ वायु है, जल है स्वच्छ।
तो ये सब प्रकृति ने हमें दिए हैं और ये प्रकृति के सीमित संसाधन हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रकृति को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो ये दोबारा नहीं, स्वच्छ रखेंगे तो ये दोबारा नहीं बनेंगी। अगर आप जैसा आप प्रकृति के साथ व्यवहार करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सी बातें एक ही केवल लाइन में हमें बता दी गई है कि जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं उनके निर्माण के बजाय सुविधाओं के विकास के लिए इन उद्योगों का प्रयोग हो रहा है, जिससे इस वर्ग की उपभोक्तावादी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। अगला पॉइंट है, चूंकि उत्पादन का यह क्षेत्र अति विकसित, तकनीकी और पूंजी प्रधान है। उत्पादन का जो ये क्षेत्र है ये अति विकसित है, टेक्निक से युक्त है और पूंजी प्रधान है, क्योंकि इनके पास क्या है, पूंजी है। और इन उद्योगों के विकास में विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है, क्योंकि फिर हमें क्या चाहिए, विदेशों से हमें चीजें चाहिए होती हैं। अगर हमारे देश में खत्म हो जाएंगी तो हमें कहाँ से लेनी पड़ेंगी, दूसरे देशों से हमें चीजें लेनी पड़ेंगी। अगला पॉइंट है, मशीन, तकनीक और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर हमारे सीमित विदेशी मुद्रा कोष का क्षय होता है और हमारा सबसे विशाल आर्थिक साधन जिसके उपयोग से देश का तेज विकास संभव था, यानी कि हमारा श्रम शक्ति। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि आजकल आप देखेंगे कहीं भी किसी भी उद्योग में 90% वर्क मशीनें करती हैं, 90% काम मशीनें करती हैं, सारा काम मशीनी हो गया है। और जो हमारे देश के युवक हैं, हमारे देश की जो श्रम शक्ति यानी कि जो हमारे देश का नव युवक है, हमारे देश की जो एक श्रम शक्ति है वो बेकार पड़ी हुई है, क्योंकि हम मशीनों पर डिपेंड हो गए। हमने अपनी जो विदेशी मुद्रा कोष तो जो हमारा था, जो हमने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए हुए था, वो हमने इन सब चीजों को खरीदने में, इन मशीनों को खरीदने में, इनको यूज करने में, इनको अप्लाई करने में हमने सारा ये व्यर्थ गवा दिया और अपनी श्रम शक्ति को अपनी इस तरह से हमने बेकार कर रखा है। और एक और पॉइंट है यहाँ पर, जिन क्षेत्रों में देश का विशाल जन समुदाय उत्पादन में योगदान दे सकता है, उनकी अवहेलना के कारण आम लोगों का जीवन स्तर या तो विकसित ही नहीं हो पाता या तो नीचे गिर जाता है। तो देखिए, जो ये आजकल जो हमारी सभ्यता चल रही है, ये सभ्यता किस तरह की सभ्यता है कि जो नीचे का व्यक्ति है वो नीचे ही रह जा रहा है, और जो ऊपर का व्यक्ति है, जो उच्च वर्ग है, जो विशिष्ट वर्ग है, वो और ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनके पास पूंजी है, उनके पास संसाधन है, उनके पास बहुत सारा इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा ज्ञान है, तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो एक हमारा निम्न जो स्तर है, निम्न जीवन स्तर जो है, आम लोगों का जो जीवन स्तर है, उसकी अवहेलना हो रही है और एक तरह से उनका जीवन विकसित ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई रीजन है जो हमने इस चैप्टर में भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हमें जो विज्ञापन है या जो हमें अनावश्यक चीजें हैं वो किस तरह से हमें अपने प्रलोभन में लेती हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में भी पढ़ी थी। आज हमने जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ा है तो उससे आप चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। आपको इस चैप्टर का जो शेष भाग है, इस पार्ट का जो शेष भाग है, उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।